राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर साल के अंतिम 2.5 महीने में जितना खोया है दूना पाएंगे, दुनिया पर छा जाएंगे, वापसी करेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है। मीन राशि 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय कैसा है, क्या है, सटीक जानकारी। राहु आपके पहले घर में, देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में, मंगल आपके चौथे घर में, केतु और सूर्य आपके 7वें घर में, और बुध आज 10 तारीख से आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ आ गए, और शनि महाराज आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। ग्रहों का यह परिवर्तन हुआ है और यह स्थिति बन रही है। मीन राशि मुश्किल का समय रहा। समय जो पिछला बीता मुश्किलों से भरा रहा, बहुत मुश्किल। अब जीवन आसान होगा, मुश्किलें समाप्त हो रही हैं। जो आप प्राप्त नहीं कर सके थे, जिसकी अभिलाषा थी, जिसकी लालसा थी, आपने प्राप्त नहीं कर पाया, अब प्राप्त करेंगे, अब प्राप्त करेंगे। शनि की 7.5, राहु आपके पहले घर पर, केतु आपके 7वें घर पर, बुरा प्रभाव अब समाप्त हो जाएगा। बुरा प्रभाव अब समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए, प्रचंड वापसी करेंगे आप, प्रचंड कम बैक करेंगे। जितना खोया है दुना से अधिक पाने का समय आ गया है। एक एक पल का, एक एक रुपए का, एक एक पाई का हिसाब होगा। कम बैक करेंगे आप और दुनिया पे छा जाएंगे। बहुत बढ़िया समय, सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दें। ग्रहों की जो स्थिति बनी है वह सारी की सारी आपके पक्ष में है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, किंतु यह ग्रहों का जो चाल है, ग्रहों की जो स्थिति है, वह सारी की सारी आपके पक्ष में है। आप स्वयं देखिएगा, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बताता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। ग्रहों की जो स्थिति बनी, इसका फल आपको दूने से भी अधिक मिलेगा। गुरु वक्री बलवान हो गए, चेष्टा बल मिल गया। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, उसके बल में वृद्धि हो जाती है। रिश्ते जो बिगड़े थे वो रिश्ते बनेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, बहुत दिन से कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है, मांगलिक कार्य होगा। आपका समाज में मान सम्मान, कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। नौकरी नहीं थी, नौकरी के लिए परेशान थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, अब यही वह समय होगा जब आपका कॉल लेटर आएगा, यही वह समय होगा जब आपको बुलाया जाएगा, यही वह समय होगा जब आप इंटरव्यू देंगे, और यही वह समय होगा जब आप नौकरी पर बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया समय, बहुत अच्छा समय। यही वह समय होगा हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए, जो व्यापार में फायदा नहीं पा रहे थे, लाभ नहीं ले पा रहे थे, नहीं उठा पा रहे थे, उन्हें फायदा होगा। धन संबंधी समस्या की हल होगा, किल्लत दूर होगी। धन का किल्लत दूर होगा, धन आपका बहुत बढ़ेगा, व्यापार में तरक्की होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपार लाभ होगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे, आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा, बहुत अनमोल होगा, जारी रख सकते हैं।
जो लोग अध्यापक हैं उन्हें जबरदस्त लाभ होगा। जो लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं बढ़िया लाभ होगा। जो लोग प्राइमरी में अध्यापक हैं, लोग जो जूनियर में अध्यापक हैं, जो लोग इंटर में अध्यापक हैं, जो लोग डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में अध्यापक, उन्हें बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपका समय, आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल हो रहा है। आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपका धन बढ़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति जब यहां पे वक्री हो गए तो आपको सब कुछ मिल गया। देवगुरु बृहस्पति आपको सब कुछ देने जा रहे हैं। यहां से इनकी एक दृष्टि 1 2 3 4 5, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पर, 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, विवाह संबंध बनेंगे। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी शादी होगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए बहुत अच्छा होगा। और जब 7वीं दृष्टि भाग्य पर पड़ रहा तो भाग्य तो जागेगा ही, भाग्य तो चमक जाएगा। किंतु आपके भाग्य के मालिक बन रहे हैं मंगल और आपके धनेश हो रहे हैं मंगल। भाग्येश और धनेश दोनों मंगल हो रहे हैं और 20 तारीख को ये लोग कर्क में आकर के नीच के हो जाएंगे। तो आपके भाग्येश, आपके धनेश नीच के। तो नीच का मतलब क्या हुआ? इनमें उत्साह की कमी, उत्साह की कमी हो जाएगी 20 अक्टूबर से। भाग्य नीच का, धन नीच का। मंगल गलत सोच देने लग जाएंगे क्योंकि नीच के हो जाएंगे। तो जैसे उत्साह हुआ तो वहां भी हमारे पास गलत सोच होता है। जैसे दो बातें होती हैं। एक उत्साह हुआ तो हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, कोई बहुत बड़ा काम कर गए। और एक उत्साह बढ़ा, क्रोध में आ गए, किसी का कत्ल कर दिए। तो उत्साह तो दोनों में आया, किंतु एक गलत काम हुआ, एक अच्छा काम हुआ। तो यही नीचस्थ अवस्था में हमें क्रोध नहीं करना है, हमें धैर्य रखना है, हमें सबका सम्मान करना, किसी से उलझना नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहीं तो धन भी व्यय होगा और हमारा शारीरिक हास भी होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्रोध नहीं करना है। बाकी सर झुका करके अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़िए, धीरे से दौड़ जाइए। आपको सफलता मिलकर रहेगी। कोशिश आपको करना, प्रयास आपको करना है। मंगल को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करिए, शाम को दूध और रोटी का सेवन करिए। आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी इच्छा की पूर्ति को पूरा कर रहे हैं गुरु महाराज। उनकी एक दृष्टि आपके इस घर पे भी है, एकादश भाव पे, तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। बुध अब आ गए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव अच्छा नहीं होता है, तो आपका बुद्धि भ्रमित होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बहुत सोच समझ करके ही कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कब तक? 29 तारीख से बुध इसमें आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। और जब यहां आ जाएंगे तो बुध बढ़िया फल देने लग जाएंगे। अभी अष्टम भाव में है तो बुद्धि थोड़ा कमजोर हो जाएगी, तो बुद्धि का थोड़ा ध्यान रखेंगे। यह 2.5 महीना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। फिर बुध की भी स्थिति जबरदस्त होगी, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलना शुरू हो जा रहा है। आप धैर्य रखिए, आप बड़े ईमानदारी से, बड़े सज्जनता से अपने लक्ष्य के पीछे दौड़िए, आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, हल्दी का टीका लगाइए और अपने लिए सिर्फ साड़ी साथी चल रही है, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। यदि आपकी कोई समस्या है तो डिटेल इसी वीडियो में भेजें। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछें, सटीक जवाब, सटीक उपाय दूंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।